अनन्य भक्ति, वही परमात्मा को पाने का। और भक्ति किसको कहते पता है? सीधी भाषा में कहे तो प्रेम, सरल भाषा में। भक्ति में इन्हें ताली बजाना, कीर्तन करना, नाचना कूदना, या भगवान को तिलक कर दिया, वस्त्र पहना दिया, स्नान करवा दिया, भोजन कर, वही भक्त, वो एक प्रकार है, तो वो भक्ति नहीं है। अभी भक्ति तो बहुत ऊंची वस्तु है। भक्ति में तो भक्त और भगवान, कौन भक्त है और कौन भगवान है वो पहचानना मुश्किल हो जाता है। वो भक्ति है। नरसिंह मेहता को पलंग पर बिठा के उनके चरण धो रहे और रोए जा रहे, तो भगवान कौन है और भक्त कौन है बताओ? नरसिंह मेहता भक्त है और भगवान है ऐसे लगता है। जो सिंहासन, जो सुंदर पलंग पर बैठा है वही भगवान होगा, और भक्त उसको पाके रो रहा होगा और उनके चरण पखार रहा होगा, है ना? पहचान करने कोई अचानक कोई जावे कि कौन भक्त कौन भगवान, तो वो क्या तय करेगा? जो चरण धो रहा वो भक्त है। कैसी अनन्य भक्ति है उसकी भगवान में, कितना रो रहा है अपने आंसुओं से ही, जल को तो हाथ भी नहीं लगाया उसने, हाँ, और इतना चरण धो रहे हैं। तो कहाँ वो भक्ति है। एक राधा के साथ ऐसी तन्मयता देखी जाती है, यहाँ कई जगह में अपने भक्तों के साथ ऐसी तन्मयता देखी जाती है। तो भक्त कौन और भगवान कौन, ये पहचानना कठिन हो जाए। वो है भक्ति का परमोच्च स्वरूप। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान अर्जुन को किसी भी ज्ञान से अनजान न रह जाए, कितने सावधान हैं। देखो, हे अर्जुन, जिस काल में कालाभिमानी देवों के मार्ग से शरीर छोड़ के जाने वाला योगी दोबारा नहीं आता, अपुनर्जन्म में मुक्ति पा लेता है, या कोई ऐसा है जिसको कर्मों का हिसाब के लिए आना पड़ेगा, जो पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले जीव हैं, तो वो दोनों मार्ग मैं तुझे बताऊंगा। अग्नि ज्योतिर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाशमय के अभिमानी देवता है, प्रकाशमय अग्नि अभिमानी देवता, दिवस के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, और उत्तरायण 6 मास का उत्तरायण, 6 मास का दक्षिणायन, और उत्तरायण के अभिमानी देवता रहते हैं। उस मार्ग में गया हुआ ब्रह्म का उपासक लौट के नहीं आता। सामान्य जीवों की ये बात नहीं है। सामान्य जीवों का तो कभी भी मरे, कहीं भी मरे, कर्मों का हिसाब उसको भुगतना होता है। ये तो जो ब्रह्मोपासक है, परमात्मा के परम उपासक है, परमात्मा के परम स्वरूप के सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए, अन्य किसी में वो अटकता नहीं है, उसकी बात है, उनकी गतियों की चर्चा है। सामान्य जन तो कभी भी मरे, शुक्ल में मरे कि कृष्ण में मरे, हाँ, किसी भी अवस्था में मरे, चाहे सत्वगुण में मरे चाहे तमोगुण में, उसके लिए कोई ये नहीं है कानून। ये तो सारी बातें उन महासंतों की है कि जो जीवन भर प्रयत्न करते रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। उनको परमात्मा के सिवा और किसी बात में कोई रस नहीं, उसकी चर्चा है। यहाँ भगवान बता रहे कि मैं वो काल भी बताऊंगा, वो मार्ग भी बताऊंगा कि किसमें शरीर छोड़ना चाहिए। योगी जन अपने प्राणों को रोक रखते हैं। ब्रह्म तत्व के जो उपासक है वो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक नंबर 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता
एवं कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता और जो दक्षिणायन 6 मास है उसके अभिमानी देवता, जिस मार्ग में जो जीव जाएगा तो वो सकाम कर्मयोगी है। तो चंद्रमा की ज्योति के साथ चंद्रलोक के भोग भुगतने के बाद फिर अपने पुण्य पूरे होने पर लौट के आता है। उसका पुनरावर्तन, उसके आगे दूसरे कर्मों का हिसाब उसको भुगतना है। 26वां शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याचना वृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये देवयान और पितृयान जो 2 सनातन मार्ग माने गए हैं, जब शरीर छोड़ के जाने वाले के लिए 2 रास्ते हैं, उसके अपने कर्म के हिसाब से जहाँ जाना है उसके, और कोई ट्रेन नहीं है यहाँ। ट्रेन तो ये है, ये जंक्शन है। हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे जंक्शन पर गाड़ी आ गई है, अब तुम्हें तय करना है कि किस दिशा की गाड़ी में बैठना है। अगर तुम अपना वेदांत की दिशा में जाके अपना निश्चय कर लेते हो आत्म तत्व का ब्रह्म, तो तुमने यहाँ गाड़ी आई उसका सदुपयोग कर लिया। और अगर नहीं तो तुम फल की आशा सहित कर्म करते रहोगे, बार बार जन्म और मृत्यु। तो यहाँ से फिर तुम्हें कई योनियों में जाना होगा। हाँ, कई स्टेशन उतरोगे चढ़ोगे, उतरोगे चढ़ोगे। तो ये जंक्शन है, तय कर लो कि तुमने भटकना है कि बस अब यहाँ से आगे ख़त्म करना है मामला। जो उपासक है वो कर्मठ जो है, शुक्ल कृष्ण देवयान पितृयान ये 2 सनातन मार्ग माना गया है इस सृष्टि में। उसमें जो देवयान मार्ग के द्वारा जो जाने वाला है उसको तो परम गति प्राप्त करके फिर लौटना नहीं है, परंतु जो दूसरे पितृयान मार्ग के द्वारा गए हुए हैं उनको तो संसार में आना होता है। 87 श्लोक नंबर। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, यह 2 मार्ग को जानने वाला कोई भी योगी मोह को वश नहीं होगा, और इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में चित्त को परमात्मा में ही जोड़ने वाला बन। परमात्मा में ही अपने मन को लगा। मना एव आदत स्वमयी बुद्धि निवेश। भगवान ने तो कई रास्ते बताए हैं, मन और बुद्धि तू मेरे में ही रोप दे। श्लोक नंबर 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चात्यम्। क्योंकि जो योगी पुरुष है वो इस रहस्य को जान के उस ऐसे उपासना करके समझ जाते हैं तत्व से परमात्मा को। जान के वेदों के जो पठन पाठन में, यज्ञ तप दान आदि में पुण्य फल को जैसे जैसे बताया है उससे परे हो जाता है। उसको ये सब सकाम कर्मों में रस नहीं है। जो जो वर्णन वेद करता है कि ये करोगे तो ऐसा फल, वो करोगे तो ऐसा, जैसे कि वो कल परसों ये गंगा जी के साथ जो चर्चा हुई थी कि सगर महाराज के 95 अश्वमेध हो चुके थे, तो इंद्र को डर लगा कि अगर 100 अश्वमेध हो गए तो इंद्रपद के अधिकारी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फल बताए गए हैं कि जिसको इंद्र बनना है, चाहे अभी तो नहीं बन सकते, अभी के इंद्र का 100 साल पूरा न हो तब तक नहीं। हमारे शास्त्रों में पूर्णांक ही पसंद किया है। मनुष्य को भी क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हुए तो क्या कहते हैं, शतम जीवे शरदम। 100 वर्ष को था, 100 वर्ष का होना। बड़ी लोग या नमस्कार करते हैं तो कहते हैं ना
बेटा खूब जियो, लंबा जियो, 100 वर्ष तक सबकी सेवा करना। तो हमारे यहाँ वो एक टारगेट ही बना दिया है कि 100 वर्ष की आयु तक तुम्हें मंजूर है, जियो खूब अच्छे से, पर तू परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं, देवताओं के प्रसन्नता के लिए शरीर को बरतो। तो इसी प्रकार से 100 वर्ष की बातें कई जगह ये होता है कि 100 वर्ष का शब्द बरता जाता है। तो जो इस प्रकार से कुछ भी फल की आशा नहीं करता और इस रहस्य को जान के मैंने उसके मार्ग पर चल के उपासना करके वेदों के पठन में, यज्ञ तप दान आदि करने में, अन्य सारे पुण्य फल को प्राप्त करने में, वो सब के सब निश्चय से परे हो जाता है। अब इसको ये वर्णित किए हुए फल में कोई रस नहीं है। भगवत प्रीत्या से ही सारे कर्म वह कर रहा है, उसके पुण्य के फल की कोई इच्छा उसमें बची नहीं, उस सबको उल्लंघन कर जाता है। इसमें कौन अटकेगा? जो सकाम है, वो तो जो निष्काम हो गया वो नहीं अटकेगा, वो उल्लंघन करके आगे निकल जाता है। तत्सर्वमिदं। तो इसीलिए उसको बहुत उच्चा आसन उसका हो गया और वो सनातन परम पद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो पुण्य फल गिनता रहेगा तो वो पुण्य फल का भोग प्राप्त करेगा बस। और वो भोग जितना काल उसका मंजूर है वो करके फिर पुनरावर्तन होगा यहीं इसी लोक में, और कर्म के हिसाब से होगा वो योनि भी। तो उसमें फिर मौका मिले या न मिले, भजन करके परमात्मा से प्रेम करके आगे के सारे कर्मों को धोने का जो एक मौका दिया जाता है, उससे परे और कोई मौके मिले न मिले कोई पता नहीं है। इसके बाद में क्या होगा कौन जानता है। अभी तो देखो मन भी हमारा कुछ कुछ अच्छा हो रहा, रजोगुण सत्वगुण की तरफ जा रहा, कम से कम तम की तरफ नहीं जा रहा, तमोगुण की तरफ। रजोगुण होता है, संसार में थोड़ा मन रहता है तो सब चाहिए, फिर उसके हिसाब से तो रजोगुण तो रहता है, परंतु साथ साथ में इतनी ही मात्रा में सत्वगुण भी हम उभरता हुआ देखते हैं। तो रजोगुण युक्त जो जो प्रवृत्ति करते हैं वो रजोगुण सत्वगुण की तरफ का है। रजोगुण मध्य का होने से दोनों तरफ की प्रवृत्ति हो सकती है। तमोगुण रजोगुण मैंने प्रवृत्ति हलचल, हाँ, तो प्रवृत्ति अब तमोगुणी भी हो सकती है, प्रवृत्ति सत्वगुणी भी हो सकती है। तो रजोगुण सत्वगुण की तरफ आकर्षित होता है, उससे जुड़ता है, तो वो रजोगुण तो बाधक नहीं साधक है। पर तो अगर तमोगुण की तरफ जाता है तो वो रजोगुण बाधक है। आगे मुक्ति के पथ में, साधना के पथ में, परमात्मा को पाने की दिशा में वो ही रुकावट बन जाता है। तो वो ये सारे पुण्य फलों को उल्लंघन कर निकल जाता है, लांघ जाता है, और आगे जो सनातन परम पद है उसी को प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्यायः।